भैया जल्दी टीवी ऑन करके देखो, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ये देखो, ये देखो हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए फाइनली। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है 3 अप्रैल, आज है तानिया का बर्थडे। तो सबने विश कर दिया है, सिर्फ मैं रह गई हूँ, तो मैं उसको बर्थडे विश कर देती हूँ। अभी तो वो कॉलेज में होगी, तो अगर फ्री होगी तो मेरे से बात कर लेगी, वरना तो कोई बात नहीं, मैं उसको बाद में कर दूंगी विश। आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वो अभी दूसरे कॉल पर व्यस्त है, कृपया। तो आज उसका बर्थडे है ना, तो सब उसको कॉल कर रहे होंगे, तो व्यस्त जा रहा है। बाकी आज काजल दीदी, मम्मी और बाबू जा रहे हैं नानी के घर पे। लो फोन आ गया। हेलो, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। मैम आ गई थी इसलिए कॉल कट करना पड़ा। अच्छा, तो कॉलेज में है क्या अभी? हाँ। चल ठीक है, बाद में कर लियो, है ना? नहीं घर में बाहर ही जा रही थी, अभी जाऊंगी कॉलेज। अच्छा, सबने विश कर दिया घर में? बड़ी मामी ने कर दिया, मासी ने कर दिया, भैया ने कर दिया। ओए मैं रह गई। लो काजल दीदी से करो। सबने कर दिया, बस काजल दीदी और मैं ही रह गए थे विश करने से। तो हमारा नाश्ता भी रेडी हो गया है, चाय और नमक के पराठे। बस मम्मी नहीं दिख रही। बुआ मम्मी कहाँ है? मम्मी को अपने मम्मी के घर जाने की बड़ी खुशी है। हैं? मम्मी को हाँ, अपने मम्मी के घर जाने की बड़ी खुशी है, तो साड़ी प्रेस करने में लगी हुई है। अच्छा, तो नाश्ता नहीं करेंगे पहले? मैं कह रही पहले साड़ी प्रेस कर लो, नाश्ता तो रोज होता रहता है। अच्छा, तो मैं मम्मी को देख के आती हूँ, मम्मी ऊपर क्या कर रही है। तो नानी के घर पे जाने की मम्मी को बहुत खुशी है, इसलिए मम्मी नाश्ता भी नहीं कर रही है। क्या कर रही हो? बिस्तर उठाया, साड़ी प्रेस करी थी अपनी। अच्छा, साड़ी कौन सी प्रेस करी है? ये वाली करी है। तो ये देखो, मम्मी ने साड़ी भी प्रेस कर ली है। मतलब नानी के घर जाने की इतनी जल्दी लग रही है। तो चलो नाश्ता कर लो पहले। हाँ, ये बिस्तर उठा दिया मैंने। बिस्तर भी उठा दिया मम्मी ने, अपनी साड़ी भी प्रेस कर ली है। बिस्तर भी उठा दिया। कितने बजे तक निकलोगे मम्मी नानी के घर? 2 बज जाएंगे। 2 बज जाएंगे। फिर कल कब तक आओगे? दोपहर तक आ जाएंगे, 4-5 बजे तक। दोपहर तक? ये 4-5 बजे तक शाम हो जाएगी। चलो नीचे नाश्ता कर लो। तो मम्मी को नानी के घर जाने की इतनी खुशी है कि मम्मी ने सुबह सुबह साड़ी भी प्रेस कर ली, ऊपर का बिस्तर भी उठा दिया है। अब जल्दी से बस ये रेडी होके बस नानी के घर के लिए निकल जाए। तो मैं तो नीचे आ गई क्योंकि मेरी चाय हो जाती है ठंडी। सो गाइस फाइनली मैं तो नहा धो के रेडी हो गई हूँ, नाश्ता वगैरह करके मैं जल्दी से नहाने चली गई थी। अब मैं रेडी होके आ गई हूँ क्योंकि काजल दीदी को मार्केट जाना था, नानी के घर जाना है, तो बाबू के लिए कपड़े वगैरह लाने थे। तो दीदी ने बोला कि तू जल्दी जल्दी से रेडी हो जा क्योंकि तुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो काजल दीदी और मैं निकल गए हैं मार्केट करने के लिए। पहले हम यहाँ से जाएंगे सुनार पे, उसके बाद हम जाएंगे बाबू के कपड़े लेने। तो काजल दीदी प्रेस लेके जा रही है साथ में दीदी, क्योंकि प्रेस दीदी की थी तो प्रेस करी थी दीदी ने। तो काजल दीदी और मैं निकल गए मार्केट करने के लिए। हम जा रहे हैं पैदल पैदल क्योंकि काजल दीदी पैसे बचाती है, मुझे पैदल पैदल लेके जा रही है। तो अभी हम जा रहे हैं सुनार पे। क्या हुआ? बाबू उठ गया यार। बाबू उठ गया? अरे यार उसे छोड़ देना। घर से हम ज़्यादा दूर भी नहीं आए हैं, बस हमने गली क्रॉस की है, गली से बाहर ही आया है। और बाबू का, सोनू भैया को फ़ोन आ गया कि बाबू उठ गया। तो काजल दीदी अब बाबू को लेने जा रही है। ले आ, मैं यहीं खड़ी हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं सुनार की दुकान पे, और यहाँ पे दीदी की सासू माँ बैठी हैं। मम्मी जी नमस्ते। नमस्ते। तो अब हम आए हैं बाबू के लिए कपड़े लेने। अच्छी लग रही है। तो हम बाहर घूम घूम के बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो प्यास लग रही है, इसलिए हम सोडा पीने रुके हैं। सो गाइस फाइनली हम घर पे आ गए और मार्केट में हम इतना ज़्यादा थक गए हैं क्योंकि हमने रिक्शा नहीं करा था, एक बार रिक्शा करा था बस, और हम इतनी दूर चल चल के गए। और एंड मौके पे पता है क्या हुआ, हम घर पहुंचने वाले थे, बस थोड़ी सी दूरी थी, हम दीदी और मेरी ऐसी हालत हो गई थी ना, बस ऐसा लग रहा था धूप में हमें चक्कर आ जाएंगे, और बाबू ना बिल्कुल नहीं मान रहा था। तो
तो ये देखो मार्केट से हम सिर्फ बाबू के लिए फ्रॉक लेके आए हैं और कुछ नहीं लेके आए, सिर्फ एक फ्रॉक। दर्द हो रहा है पैर बहुत ज्यादा। बाबू परेशान कर रही है यार कहीं। हाँ बाबू को ले जाना नहीं चाहिए। क्या रे छोड़ दो। हम छोड़ के ही जा रहे थे, सो रहा था बाबू। सुना वहीं आधे रास्ते पहुंचे। मैं घुमाती रहती इतना आधे रास्ते में फोन आ गया मैं भी इतना घुमाती ना 4 चक्कर यहाँ तक लगा लेती इसको घुमा घुमा और हमसे तो चला ही नहीं जा रहा था मम्मी, हम इतना। लग रहा था बस बेहोश होने वाली। ये देखो घर पे आके इतना खुश हो गया है? हाँ डंडा दिखा रहा है और हमें। तो मम्मी और काजल दीदी तो रेडी हो गए नानी के घर जाने के लिए और 4 बज गए हैं। ये लोग पता नहीं कब निकलेंगे और कब पहुंचेंगे। मम्मी की तो जाते जाते साड़ी भी खराब हो गई है। मम्मी ने जाते जाते भी हमें अपने हाथ की चाय बना के पिला के जा रही है मम्मी, और अपनी साड़ी पे भी चाय गिरा ली। तुम लोग बात ही ऐसी करो तो मुझे चाय निकल गई। मुझे चाय निकल अभी पता है क्या बात हुई? गई। मुझे चाय निकल गई। वंश काजल दीदी से पूछ रहा कि तुम जा रही है नानी के घर। वो तैयार हो रही थी और बोली कि नहीं मैं ऊपर सोने जा रही हूँ। चाय निकल गई। सारी चाय में साड़ी भागी। वंश जब तेरे को दिख रहा है वो तैयार हो रहे हैं तो नानी के घर ही जा रहे होंगे। तो कब जाएंगे? इतनी देर तो हो गई। इनने सवाल ही ऐसे करा, मम्मी चाय पी रही थी, चाय निकल गई मम्मी के मुंह से। तो अब पूरी तैयारी हो गई है जाने की। बाबू भी रेडी हो गया नानी के घर जाने के लिए। ओए होए बाय हटा दिया। तो काजल दीदी भी रेडी हो गई हैं, बैग भी सारे रेडी हो गए हैं। 4 बज गए हैं, जाओ भाई। तो मम्मी जा रही है हम नानी के घर। तो मम्मी को मैं बहुत मिस करने वाली हूँ क्योंकि शाम के बर्तन मेरे को धोने पड़ेंगे और कल के बर्तन भी मेरे को ही धोने पड़ेंगे। तो मम्मी जल्दी आ जाना थोड़ा, ठीक है? मुझे पैसे तो दो जाओ। पैसे पापा है ना, मुझे पापा से लिए। कल जल्दी आना, ठीक है? चलो। किस लिए दे रही हो? मोमोज खा रहे ना तीनों। मोमोज लाओ, दे दो। जाओ, वैसे ही बहुत ज्यादा लेट हो गए हो। मम्मी बाय। तो मम्मी तो चली गई है नानी के घर हमें छोड़ के। मम्मी हमें अकेला घर पे छोड़ के चली गई। तो प्राची और मैं घर से भाग के आए पापा से पैसे लेके। मैंने देखा चुस्की वाले भैया आए हुए थे जो बर्फ का गोला बनाते, तो मैं जल्दी से भाग के आई लेने। तो अब भैया बना रहे हैं, तो चुस्की। ये ला भैया, इसमें कलर तो डालो। डाल दो। तो मेरा तो तैयार हो गया है गोला। तो मेरा तो बर्फ का गोला खत्म हो गया है। मैं जब से मार्केट से आई हूँ ना, मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा धूप से। एक तो धूप इतनी हो रही थी और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता। लेकिन अब मैंने बर्फ़ का गोला खाया ना तो ठंडा ठंडा सा लग रहा है, सर का दर्द भी मेरा एकदम उड़ गया है। तो अब मम्मी चली गई तो काम करना पड़ रहा है प्राची को। और कितने सारे, ये देखो कितने सारे खाने के बर्तन हो गए हैं, चाय के बर्तन हो गए हैं। तो मैंने तो अपना काम खत्म कर लिया है, झाड़ू पोछा करके, सफाई करके, घर की सफाई हो गई है। प्राची भी फ्री हो गई है। वैसे तो प्राची ने कुछ काम करा ही नहीं, सिर्फ मैंने ही काम करा है, लेकिन मैं भी फ्री हो गई हूँ। बुआ बना रही है रात का खाना। आज खाने में बन रहा है आलू मटर। तो मुझे ना मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, पता नहीं क्यों। बहुत मम्मी को ना बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। तो आप लोग बताना, जब आप लोगों के संग कभी ऐसा हुआ है जैसे हमारे साथ हुआ है आज, आप लोगों की मम्मी भी आपको छोड़ के अपनी नानी के घर चली गई है 1 दिन के लिए। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना, अगर आपकी मम्मी नानी के घर चली गई है तो आप क्या क्या मिस करते हो, उनके हाथ का खाना, या मम्मी को याद करते हो, या कुछ भी हो, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं तो मम्मी के हाथ का खाना मिस कर रही हूँ बहुत ज़्यादा। और गाइज, आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं एक ही जगह खड़े होके क्यों व्लॉगिंग करती हूँ। तो हमारा एक ही रूम है और हमारे घर में लाइट सिर्फ 2 ही है, तो रोशनी ना कम लगती है, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ की साइड, सुबह मैं यहाँ की साइड खड़े होके व्लॉगिंग स्टार्ट करती हूँ। तो बुआ बना रही है खाना और मेरे को मसाले की ही खुशबू आ रही है बुआ। हाँ, जैसे मम्मी भी बनाती थी ना ये मसाला, ऐसी आती है। हाँ ऐसी आ रही है। और पता है जैसे मम्मी मसाला बनाती थी ना, इसमें मसाला वगैरह डाल देती थी मम्मी, तो मैं मम्मी से ऐसी मसाला ले जाती थी रूखा, रोटी से खाने के लिए। तो आज बुआ बना रही है, मैंने कहा था आलू मटर बना रही है बुआ।
लेकिन बुआ तो आलू बड़ी बना रही है। नहीं मटर भी है। हाँ सारी आलू भी डाल रही है बुआ। ठीक है। तो बुआ सुबह मुझे कितने बजे उठना पड़ेगा? 6:30 उठता। 6:30। तो जब तुम उठोगी ना तो मेरे को भी चाय देने जाती हूँ 6:30। नहीं, जब तुम उठ के आओगे ना नीचे, मुझे जब भी अपने साथ ही उठा लाना। बाकी तो गाइस बुआ है, बुआ हमारी मम्मी से कम थोड़ी है, मम्मी जैसी है हमारी। मैं ही बनाती हूँ। हाँ। देखा। हाँ बस वो सफाई वगैरह ही करनी है तुम्हें तो। हाँ। बाकी कल तो मम्मी आ ही जाएंगी, एक ही कल दिन। शाम तक आ जाएंगे, दिन में भी ऐसे निकल जाएगा, बड़ी मम्मी दिन में भी आएंगी। हाँ। तो ये देखो पापा और भैया भी ऑफिस से आ गए हैं, तो अम्मा के लिए पपीता लेके आ गए हैं। अम्मा की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो प्राची ये रख दे अंदर। पापा ऑफिस से आते ही अम्मा की तबीयत पूछ रहे हैं। अम्मा तबीयत ठीक है? क्या हो गया था? पापा जो तुमने बोला था ना कि अम्मा को 2 टाइम स्टीम देनी है, तो आज दिन में दी थी। अम्मा को चक्कर वगैरह आ रहे थे ना, तो तुम्हारा को क्या? बन के हो गए। क्या? सब्सक्राइबर बन के हो गए। ये देख, 1K हो गए? ये देख, बन के हो गए तुम्हारे सब। हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ओ भाई पापा ने इतनी गुड न्यूज दी है। भैया जल्दी टीवी ऑन करके देखो, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। क्या? 97 थे। अरे नहीं देख, नहीं देखो, 94 थे शायद, तुम्हारे 3 कम थे। 96 या 90 कुछ थे। अभी वंश तूने कितने देखे थे? मैंने 997 देखे थे। 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। जल्दी देखो, जल्दी जल्दी भैया। भी पापा ने गुड न्यूज दिया है मेरे को, हमारे 1K सब्सक्राइबर, ये देखो, वो हो गए। ये देखो हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ये हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए फाइनली। और मामा का फोन आया है, हाँ अभी देखा। मामा का फोन आया है, मामा बता रहे हैं कि हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं फाइनली। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो गाइस थैंक यू सो मच, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं फाइनली। हम तो, मुझे तो लग भी नहीं रहा, मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है हम कहाँ थे। और अभी तो हमारे बीच में ना कम, मतलब सब्सक्राइबर बढ़ने कम हो गए थे, तो आज फाइनली आज हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भैया कैसा लग रहा है? मस्त लग रहा है, मतलब हमें यकीन ही नहीं हो रहा गाइस कि इतनी हाँ। जल्दी मतलब हो जाएंगे। मतलब बहुत जल्दी हो गए, लोगों को 1-1 साल लग जाता है कंप्लीट करने में। तो थैंक यू सो मच, हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं फाइनली। प्राची कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब हमें ऐसी सपोर्ट करते रहो गाइस। हाँ। तो हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं बुआ को गुड न्यूज दे के आती हूँ, क्योंकि बुआ किचन में है। और ये देखो बच्चे भी आ गए। एक गुड न्यूज है। हाँ। क्या हुआ पता है तुम लोगों को? ये बुआ तो किचन में काम कर रही है। बुआ वो गुड न्यूज है, हमारे फाइनली 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। कैसा लग रहा है बुआ? अच्छा लगा। अच्छा लगा? मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो सारे बच्चे हमसे पार्टी मांग रहे हैं। तो चलो एक छोटी सी पार्टी कर लेते हैं, ठीक है? तो गाइस आज हमारी फैमिली हो गई है 1K सब्सक्राइबर की, तो मैं केक लेके आई हूँ। हम सेलिब्रेट करेंगे अपने 1K सब्सक्राइबर। तो ये देखो मैं केक लेके आई हूँ और इस पे मैंने लिखवाया है 1K। तो चलो केक कट करते हैं, बाहर बच्चे वेट कर रहे हैं, तो चलो चलते हैं। तो चलो गाइस केक कट करते हैं। तो गाइस आज तो डांस करना बनता है, तो चलो डांस
आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि फाइनली आज हमारे 1 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो थैंक यू सो मच मेरे 1 के सब्सक्राइबर कराने के लिए। बाकी आज मम्मी गई है नानी के घर, तो मम्मी होती तो और ज़्यादा खुश होती मम्मी। तो मैं उन मम्मी को फ़ोन पे बता दूंगी। खैर कोई नहीं, मैं मम्मी को फ़ोन पे बता दूंगी। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।